करेंगे और अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे अपनी बुक का। तो फटाफट ग्रेवाल सर की बुक ओपन करें और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप सब बच्चों के लिए। चलिए बेटा, पेज नंबर है 3.29 और फटाफट हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9। तरंग परचेज ज्योति बिजनेस। तरंग ने ज्योति का बिजनेस खरीद लिया। याद करो, क्या मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आकाश को बायजूस ने खरीद लिया। बताओ फटाफट बेटा, क्या हमने एग्जांपल डिस्कस किया था? आकाश इंस्टीट्यूट को बायजूस ने खरीद लिया था। यस, इन द सेम वे तरंग ने क्या खरीद लिया? ज्योति का बिजनेस। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट, 1 साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट। मगर इन प्रॉफिट में दोस्तों कुछ गलतियां हैं बेटा, जैसे एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस है, गलतियां हैं, तो इन गलतियों को सुधारना है। लास्ट में कह रहे हैं गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो हम गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला, हाफ मार्क्स तो मिलेगा कम से कम, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने ईयर परचेज से? 2 ईयर। बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए चलते हैं वर्किंग नोट पर। चलिए अब आप आराम से समझेंगे। 3 साल के प्रॉफिट है, 1 लाख, 1,25,000, 1,12,000। मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2020, 2021, 2022। इधर का प्रॉफिट था 1 लाख, फिर था 1,25,000 और फिर था 1,12,500। अब आराम से देखना, बस गलतियां देखनी है ध्यान से। बताओ मुझे, पहले साल एबनॉर्मल गेन है 12,500 का। बेटा एबनॉर्मल गेन का क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। एबनॉर्मल गेन फटाफट बताओ, एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? समीक्षा, कशिश, तन्वी, माइनस। वेरी गुड। तो जल्दी से करेंगे, एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे? माइनस। कितना था? 12,500। हर बच्चे को पता है। बताइए करेक्ट प्रॉफिट कितना आया? करेक्ट प्रॉफिट आया 87,500। वेरी गुड। बस बेटा ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है जल्दी जल्दी। इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस लेने के बाद 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है। बताओ एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? देखो जरा ध्यान से, एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? प्लस। बस ये शीट समझ के चलना है। तो एबनॉर्मल लॉस कर दिया मैंने 25,000, तो मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट आ गया 1,50,000। ये आ गया करेक्ट प्रॉफिट। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड वाला बच्चे आप ध्यान से पढ़ेंगे। 1,12,500 का प्रॉफिट था, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है भूल गए। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है ओमिटेड, भूल गए। क्या भूल गए? 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम था। अब क्वेश्चन ये है, इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सोचो जरा, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल है या एबनॉर्मल? बताएं मुझे बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये देखो फटाफट, सौम्या का भी आंसर आ गया, रुद्राक्ष का भी आ गया। और बेटा आपने आंसर सही दिया है, इस वजह से लाइट चली गई। ये देखो फिर वापस आ गई। तो नॉर्मल एक्सपेंस होता है, मैंने यहां लिखा था इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है जो ओमिटेड है, एक्सक्लूड है। अगर ऐसा कोई खर्चा भूल गए, अगर ऐसा कोई खर्चा 11th क्लास में भूल गए तो 12th में डाल दो, माइनस कर दो। तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा माइनस कर दिया क्योंकि वो नॉर्मल था 12,500। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1 लाख। बेटा दीज ऑल आर करेक्ट प्रॉफिट्स। आ गए, आपकी मेहनत खत्म।
करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए। जल्दी से टोटल करते हैं, एक बार टोटल करते हैं। टोटल आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं 337,500। और ये बताओ 3 साल है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ रहा है? बताइए समीक्षा जल्दी से, एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है 1,12,500। वेरी गुड तन्वी। और ये एवरेज यहाँ लिख देते हैं, हमारा काम हो गया खत्म। एवरेज प्रॉफिट आ गया, इंटू 2 करेंगे तो बताएं गुडविल कितनी आई? गुडविल आ गई 2,25,000। तो बेटा ये हमारा आंसर टैली कर गया। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। मुझे ये बताइए, क्या आप सब बच्चों को ये समझ आ रहा है ये मैं क्या करता हूँ, मिस्टेक्स को जो सही करता हूँ? ये वाला एरिया क्लियर है आप सब बच्चों को? बताओ बेटा। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस बेटा, सारे कराऊंगा, डोंट वरी। आज की क्लास में आपके साथ एक बेस बिल्डिंग क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ थोड़ा सा और टेक्निकल चलूंगा। पहले आज बेस बिल्डअप कर लो, पहले आसान आसान कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा मुश्किल है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आप सब बच्चों को। पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे बेटा, फटाफट चलेंगे। भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर्स, और नीचे लिखा है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल के बारे में लिखा है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। 3 साल दिए हैं, 2020, 21, 22। मगर दिक्कत क्या है बेटा, ध्यान से देखना। एक साल का प्रॉफिट है मगर दूसरे साल का लॉस है, तीसरे साल का फिर प्रॉफिट है। बच्चा यहाँ मिस्टेक कर देता है, और मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। पहले जरा मैं देखता हूं आराम से। मैं लिखते हैं गुडविल का फॉर्मूला, बेटा स्पीड से करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और मैं फटाफट आप सबको बताता हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। आपको बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके लिए हम चलते हैं वर्किंग नोट पर। नीचे 3 साल के प्रॉफिट हैं, 2020, 2021 और 2022। बेटा पहले साल का प्रॉफिट है इसलिए मैंने लिखा प्लस 50,000। आप एक बार देख सकते हैं, पहले साल का प्रॉफिट है 50,000, दूसरे साल का लॉस है 20,000। लॉस है इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया, 20,000। तीसरे साल में फिर प्रॉफिट है 70,000, मैंने फिर प्रॉफिट लिखा 70,000। इतनी बात आपको समझ आ गई? लॉस था इसलिए माइनस करा। अब आगे चलते हैं। पहले साल में इंक्लूड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, 5,000 का प्रॉफिट है। ढूंढो जरा बेटा, प्रॉफिट यहाँ पे ढूंढे हमारे नोट्स में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल क्या होता है? माइनस। खत्म, यानी सर ये वाला होगा माइनस। नेक्स्ट लिखा है लॉस बाय फायर। बेटा बस आपके पास नोट्स होने चाहिए। लॉस बाय फायर क्या होता है? वो होता है प्लस, तो ये मैंने कर दिया प्लस। नेक्स्ट में लिखा है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम 18,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ढूंढो जरा, ये देखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये भी क्या होता है? माइनस होता है। बस अगर नोट समझ आ गए तो सब समझ आ जाएगा। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। ये देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, और ये भी क्या होगा? माइनस। तो ये भी क्या होगा? माइनस। बस आपने पढ़ लिया, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। पहला हमने माइनस करा 5,000, तो फाइनल आंसर आया 45,000। दूसरा लॉस बाय फायर 30,000, ऐड करा तो नेट आंसर आया
प्लस 10,000, ये -20 प्लस 30, 10,000 आ गया प्लस में। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम था 8,000, 18,000 और इंटरेस्ट और डिविडेंड था 8,000, दोनों मैंने माइनस कर दिए। क्यों करें माइनस? क्योंकि ये एबनॉर्मल है। और जल्दी से बताएं करेक्ट प्रॉफिट्स का टोटल। बेटा ये करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए। करेक्ट प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 99,000 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, तो आपके पास आ गया 33,000 एवरेज। मैं फटाफट यहाँ लिख देता हूँ एवरेज। मेरे पास गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई 66,000। बेटा ये गुडविल आ गई आपकी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से लिए। जो क्वेश्चन में लिखा है अश्मीत बिल्कुल एज इट इज मैं करता जा रहा हूं। क्या ये बात आपको समझ आई है? बताओ बेटा सारे बच्चे, क्या ये समझ आया है आप सबको? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा हाई लेवल है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मगर जाने से पहले एक बच्चे का डाउट था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 साल के प्रॉफिट हैं। पहले साल का प्रॉफिट है 1,00,000। बस इंग्लिश पढ़ना ध्यान से। 3 साल के प्रॉफिट हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ, मैं जूम कर देता हूं, गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। 1.5 ईयर का मतलब होता है 1.5 एवरेज प्रॉफिट। अब आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का प्रॉफिट है 1,00,000। प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर वो क्या है? ट्वाइस, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। कह रहे हैं ट्वाइस करना है पहले साल का। तो पहले साल का अगर हम, ये पहले साल का प्रॉफिट है, अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं, दुगना कर दूं, तो दूसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा 2,00,000। आरती वेरी गुड। आगे क्या लिखा है? कह रहे हैं थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1.5 टाइम्स। 1.5 मतलब होता है 1.5। 1.5 किसका? सेकेंड ईयर का। तो 1.5 करेंगे सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का 2,00,000 है, इसका 1.5, 2,00,000 का 1.5 होता है 3,00,000। बेटा जो जो इंग्लिश बोल रही है करते जाओ। सेकेंड ईयर ट्वाइस था और 2,00,000 का 1.5 हो गया 3,00,000, तो टोटल आ गया 6,00,000। दिस इज कॉल्ड टोटल। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज। ये आ गया एवरेज। और अब गुडविल निकालना हो गया आसान। बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब आप सब बच्चे गुडविल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म हो गया। मुझे एक बात बताइए बेटा, जिसका ये डाउट था, इज दिस क्लियर टू यू?